नमस्कार, आपका हमारे चैनल शॉर्ट हैंड हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं मात्र 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। भारत के सभी महान सपूतों में महात्मा गांधी का नाम सबसे आगे है। वह व्यक्ति था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक ब्रिटिश राज का अहिंसा के अपने सिद्धांत के माध्यम से कठिन साहस और दृढ़ता के साथ सामना किया। वास्तव में एक ताकत थी। उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें भारत और विदेशों में अनगिनत लोगों के लिए एक आदर्श माना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के पश्चिमी तट पर एक छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ था, जो उस समय काठियावाड़ में एक छोटा सा राज्य था। उनका जन्म वैश्य जाति के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी थे और उनकी माता पुतलीबाई थी। मोहनदास गांधी पोरबंदर के एक प्राथमिक विद्यालय में गए, जहां उन्हें गुड़न सारणी में महारत हासिल करने में कठिनाई हुई। उसके 2 भाई और एक बहन थी और वह सबसे छोटा था। वह अत्यधिक शर्मीला और डरपोक था। जब वह स्कूल में ही था तब उसकी शादी 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से हुई थी, जो कि उसी उम्र की थी। मोहनदास कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए और 1890 में एक वकील के रूप में लौट आए। भारत आने के तुरंत बाद उन्हें दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की ओर से एक मुकदमे के सिलसिले में उनकी ओर से दक्षिण अफ्रीका जाने का प्रस्ताव दिया गया। उन्होंने पाया कि भारतीयों और अफ्रीकी लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ा और वे समाज के उत्पीड़ित वर्ग थे। गांधी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्हें ट्रेन में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि वे गोरे नहीं थे। उस घटना ने मोहनदास गांधी को अपनी कायरता से बाहर निकलने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए मजबूर किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपना प्रवास बढ़ाया और उस बिल का विरोध किया जिसने भारतीयों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। गांधी 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा वहां भारतीयों के साथ किए गए अन्यायपूर्ण व्यवहार के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। उनके महान प्रयासों ने अंग्रेजों को वहां रहने वाले भारतीयों को और अधिक स्वतंत्रता देने के लिए मजबूर किया। वे वहां एक महान राजनीतिक नेता के रूप में उभरे। जनवरी 1914 में गांधी अपने लोगों की सेवा करने और अपने देश की स्वतंत्रता लाने की केवल एक महत्वाकांक्षा के साथ भारत लौटे। 1 वर्ष तक बहुत भटकने के बाद वह अंततः अहमदाबाद के बाहरी इलाके में साबरमती नदी के तट पर बस गए, जहां उन्होंने 1915 में एक आश्रम की स्थापना की। उन्होंने इसका नाम
सत्याग्रह आश्रम रखा। वहाँ उन्होंने लोगों की सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दिया और सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, चोरी न करने की प्रतिज्ञा का प्रचार किया। जब रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिसने भारतीयों की नागरिकता स्वतंत्रता को नकार दिया, गांधी अंततः सक्रिय भारतीय राजनीति में आ गए। वह स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे बने और कुछ ही वर्षों में वे स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के निर्विवाद नेता बन गए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और भारत को विदेशी जुए से मुक्त करने के लिए गांधी ने 3 जन आंदोलन शुरू किए, अर्थात 1920 में असहयोग आंदोलन, 1939 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून तोड़ने और छोड़ने के लिए अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ 1942 में भारत आंदोलन। उन 3 आंदोलनों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में एक साथ लाया। गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अहिंसा और सत्याग्रह को अपने प्रमुख हथियार के रूप में वकालत की। गांधी के मार्गदर्शन और प्रभाव ने कई महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए सशक्त और प्रोत्साहित किया। कई बार उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल के पीछे रखा गया, लेकिन राष्ट्रीय स्वतंत्रता की उनकी खोज से कोई भी उन्हें रोक नहीं सका। उनके नेतृत्व में सभी बाधाओं के बावजूद भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई। अंग्रेजों ने महसूस किया कि वे अब भारत में नहीं रह सकते हैं और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता देने के लिए मजबूर हुए। गांधी की विरासत हमारे देश और दुनिया के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने आध्यात्मिक को राजनीति में लाया और इसे घृणा और हिंसा से रहित, महान और अधिक मानवीय बनाया। वे एक महान नेता और समाज सुधारक थे। वे धर्मपरायण, सत्यवादी और धार्मिक थे। उन्होंने दुनिया भर के कई महान नेताओं को बिना हिंसा के अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रभावित किया। हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता को दूर करने, पिछड़े वर्गों के उत्थान, सामाजिक विकास के केंद्र के रूप में गांव का विकास, सामाजिक स्वतंत्रता पर जोर, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग आदि पर उनका जोर उनकी स्थायी विरासत रही, जिसने उनका चेहरा बदल दिया है। हमारी जमीन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को गांधीवादी युग भी कहा जाता है। वे सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे। वह लोकतंत्र के हिमायती थे और तानाशाही शासन के अत्यधिक विरोधी थे। एक स्वतंत्रता राष्ट्र की स्वतंत्रता को आनंद लेने के लिए गांधी लंबे समय तक जीवित नहीं रहे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह एक शाम की प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। इस प्रकार इसने महान महात्मा
का जीवन समाप्त कर दिया, जो अपनी मातृभूमि को और लाखों लोगों के लिए जीते और मरे। आज महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। स्टॉप।